नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं लेकर आई हूँ फिर से एक ज्ञानवर्धक प्रसंग। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि दुर्गा मूर्तियों के लिए तवाइफों के आंगन की मिट्टी क्यों ली जाती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। जब भी दुर्गा पूजा नजदीक आती है, 1947 के दौर से दिल्ली के चावड़ी बाजार में लोगों के दिलों पर राज करने वाली सन्नोबाई की यादें ताजा हो जाती हैं। यह साल 1970 में उस दौर की बात है जब सन्नोबाई 68 साल की थी। जवानी की परछाई उनसे उतर रही थी और वो वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। एक दौर था जब अमीर और बाहुबली उनका मुजरा सुनने आते थे और रात की महफिल में चुनिंदा मेहमानों को ही जगह मिल पाती थी। सन्नो उस समय हैरान रह गई जब मूर्तियां बनाने वाला एक कुम्हार उनके कोठे में आया और पूछा कि क्या हुआ, उनके आंगन से थोड़ी मिट्टी ले सकता है। बेहद दुबले से उस बुजुर्ग से सन्नो बोली, किस लिए चाहिए? उसने जवाब दिया, माँ की मूर्ति बनाने के लिए। सन्नो बोली, मैं वो महिला हूँ जिसे समाज अपवित्र मानता है, और फिर तुम्हें यहाँ की मिट्टी क्यों चाहिए? और वैसे भी तुम देख सकते हो कि ये आंगन कच्चा नहीं है, तो फिर मिट्टी कैसे ले जाओगे? प्रतिमा बनाने वाला वह शख्स थोड़ा उलझन में पड़ गया, मगर फिर उसका चेहरा अचानक खिल उठा। उसने कुछ गुलदस्तों की ओर इशारा किया और कहा, मैं इनसे मिट्टी ले सकता हूँ, ये भी तो आपके आंगन का ही हिस्सा है। सन्नोबाई मुस्कुराई और गर्दन हिलाकर उन्होंने सहमति दे दी। जब यह आदमी चला तो सन्नोबाई ने एक बड़ी बाई से पूछा कि दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए तवाइफ के आंगन की मिट्टी क्यों चाहिए होती है। देवकी बाई ने कहा कि उन्होंने एक कहानी सुनी है कि यह मिट्टी समाज की लालसाएं हैं जो कोठों पर जमा हो जाती हैं। इसे दुर्गा को अर्पित किया जाता है ताकि जिन्होंने गलतियां की हैं उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाए। आगे उन्होंने कहा कि एक बार एक ऋषि ने देवी की प्रतिमा बनवाई और बड़े गर्व से इसे अपने आश्रम के सामने स्थापित कर दिया ताकि लोग आएं और नौ दुर्गा या नवरात्रि में वहां आकर पूजा कर सकें। उसी रात को देवी उस ऋषि के सपने में आई और कहा कि मेरी नजर में घमंड की कोई इज्जत नहीं है। देवी ने बताया कि उन्हें इंसानियत और बलिदान चाहिए और इसके बिना आस्था खोखली है। फिर ऋषि ने पूछा, हे देवी, फिर मैं क्या करूं? तब देवी ने कहा कि शहर में रहने वाली तवाइफों के कोठे से कीचड़ लाओ और कुम्हार से कहो कि इसे मिट्टी में मिलाकर मेरी नई प्रतिमा बनाए। तभी मैं उस प्रतिमा को इस लायक मानूंगी। जब पुजारी इसमें प्राण प्रतिष्ठा करे, मैं उसमें प्रवेश कर सकूंगी। जिन लोगों को समाज से उपेक्षित कर दिया जाता है, जिन्हें बुरा या पापी समझा जाता है, वे अपनी मर्जी से ऐसे नहीं होते, बल्कि जो लोग उनका शोषण करते हैं वे उन्हें ऐसा बनाते हैं। वे भी मेरे आशीष के हकदार हैं। वी ने कहा और अंतर्ध्यान हो गई। ऋषि ने उठकर वही किया जो देवी ने कहा था। तभी से मूर्ति बनाने वाले कुम्हार इसी पुरानी परंपरा का पालन करते हैं। सन्नोबाई जब बूढ़ी हो गई तो ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था। जीवन के आखिरी दौर में उन्हें विभाजन के बाद जीबी रोड पर बने एक कोठे की सीढ़ियों पर भीख मांगनी पड़ी थी। उनके एक हाथ में हार रहता और दूसरे हाथ की हथेली भीख के लिए खुली रहती। अगर कोई आदमी उन्हें 10 रुपए देता तो वह उसे हार दे देती ताकि उस हार को वह आदमी उस लड़की को तोहफे में दे सके जिसका मुजरा देखने वह आया है। 1960 में 10 रुपए की कीमत आज के 100 रुपए के बराबर है। एक विदेशी पत्रकार लंदन के एक अखबार के लिए दिल्ली की नाचने वाली लड़कियों पर स्टोरी लिख रहा था। उसकी मुलाकात सीढ़ियों पर बैठी सन्नोबाई से हुई। उनकी कहानी सुनने के बाद उस पत्रकार ने उन्हें 100 रुपए दिए
और इसके बाद 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक वह वहीं नजर नहीं आई। आज भी जब लोग पूजा वाले दिनों में इसी पंडाल में जाते हैं, सन्नूबाई और उनकी बताई कहानी भी उन्हें याद आ जाती है। कुछ और भी कहानियां हैं दोस्तों, सुनिए। एक बिजनेसमैन के कार ड्राइवर बनर्जी एक और कहानी सुनाते हैं। वह बताते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन एक गरीब नाचने वाली लड़की चिड़चिड़ी सी बैठी थी। वह अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही थी क्योंकि उसके पास कोई ग्राहक नहीं था, और ग्राहक नहीं था तो पैसे भी नहीं थे। वे सभी पूजा करने गए हुए थे। अचानक उसने सामने बिजली की औंधी और सामने एक देवी प्रकट हो गई। उसने लड़की से सिर पर हाथ रखा और खुश होने को कहा। इसके बाद से मूर्ति बनाने वाले उसके और उस जैसी अन्य लड़कियों के कोठे पर जाते हैं और आंगन से मिट्टी ले जाते हैं ताकि मूर्ति बना सकें। इसके बाद कभी उस नाचने वाली लड़की को पैसे की कोई कमी नहीं रही। कुछ और कहानियां भी हैं। कुछ में अकबर की राजपूत पत्नियों और राजा मान सिंह का अपनी बुआ और अकबर की पटरानी मरियम जमानी के साथ मिलकर भवानी की पूजा करने का भी जिक्र है। लेकिन यौन कर्मी दुर्गा माई के पक्की उपासक होती है। ऐसी ही एक भूमिका शर्मिला टैगोर ने निभाई है, जिसमें उनके कोठे पर राजेश खन्ना नशे में लड़खड़ाते हुए जाते और उन लोगों को पीटते जो उन पर ऐसी महिला के पास जाने का आरोप लगाते। मगर अफसोस, पंडालों में आजकल नई पीढ़ी के कम ही लोग मिलेंगे जो ऐसी कथाओं में दिलचस्पी रखते हों। तो दोस्तों, कैसे लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे पाई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।